टेंथ क्लास के ये 1.4 क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन का सॉल्व द सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन का ये पहला पार्ट, 3z प्लस 2 प्लस योटा इंटू ओमेगा इज इक्वल टू 11 माइनस योटा 2 माइनस योटा इंटू z माइनस ओमेगा इज इक्वल टू -1 प्लस योटा। ये क्वेश्चन आप करने लगे हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट, ये पूरा जो क्वेश्चन नंबर 2 है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका एक पार्ट लाजमी जो है ना वो लॉन्ग में आएगा आपके। तो इसलिए ये 2 क्वेश्चन 1.4 एक्सरसाइज का 2 क्वेश्चन जो है ये आपने ध्यान से करना है, क्योंकि ये पार्ट लाजमी बोर्ड में पेपर में आएगा। तो इसलिए इसे थोड़ा कर लें। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है, एक्सरसाइज है 1.4। तो पहला पार्ट है दैट इज 3z प्लस 2 प्लस एटा इंटू ओमेगा इज इक्वल टू 11 माइनस एटा। और सेकंड इक्वेशन है 2 माइनस एटा z माइनस ओमेगा इज इक्वल टू -1 प्लस एटा। दिस इज इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन सेकंड। फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन आपको ये दोनों दी हुई है। अब आपने सिमल्टेनियसली इसे सॉल्व करना है। तो आप ये देखें तो हम सेकंड इक्वेशन से आसानी से ओमेगा की वैल्यू जो है वो निकाल सकते हैं। तो जब ये हम आसानी से निकाल लेंगे सेकंड इक्वेशन से, तो ये इक्वेशन जो सेकंड से ओमेगा की वैल्यू निकालेंगे वो फर्स्ट में पुट कर लेंगे, तो हमारे पास z की वैल्यू आ जाएगी। तो फिर वो वैल्यू हम पुट करके तो हम दोनों की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो अब पहले फ्रॉम इक्वेशन सेकंड इक्वेशन से वी गेट। तो अब आप पहले इसे लिखें सेकंड इक्वेशन को 2 माइनस एटा माइनस ओमेगा इज इक्वल टू -1 प्लस एटा। अब इस ओमेगा की वैल्यू आपको चाहिए, तो ये देखें इधर माइनस हो रहा है, दूसरी तरफ अगर ले जाएं राइट हैंड साइड से लेफ़्ट हैंड साइड की तरफ, तो ये हो जाएगा ओमेगा, ये माइनस था रिप्लेसमेंट की वजह से इधर आपके प्लस हो गया -1 प्लस ओमेगा। अब ओमेगा की वैल्यू निकाल लेनी है, तो ओमेगा ये -1 इस तरफ जाके प्लस हो जाएगा और एटा जो है वो क्या हो जाएगा, वो उस तरफ जाके आपके पास जो है वो ये माइनस प्लस हो जाएगा, और जो प्लस है वो ये माइनस एटा दूसरी तरफ माइनस होगा। तो आपके पास ओमेगा की जो वैल्यू आ जाएगी वो आपके पास आ जाएगी जी 2, इसके साथ z भी है, तो ये आपके पास आ गया जी 2 माइनस एटा इंटू z +1 और माइनस ओमेगा। 2 माइनस ओमेगा इंटू z +1 माइनस ओमेगा। इससे आप ये आपके पास ओमेगा की वैल्यू आ गई। इससे आप इक्वेशन नंबर ए का नाम दे दें, थर्ड भी कह सकते हैं, वैसे हम इसके ऊपर सेकंड से निकाली है, इसका नाम ए दे दें। अब ये वैल्यू जो है ये पुट कर दें इन फर्स्ट इक्वेशन, क्योंकि सेकंड से हमने ली थी, फर्स्ट में पुट कर लें। तो फर्स्ट इक्वेशन जो है वो आपके पास है 3z प्लस 2 प्लस एटा इंटू ओमेगा इज इक्वल टू 11 माइनस एटा। तो अब ये ओमेगा की जगह वैल्यू पुट कर दें, तो 3z प्लस 2 प्लस एटा इंटू
अब इसकी वैल्यू हम पुट करने लगे हैं, तो ब्रैकेट बड़ी डाल है ताकि इसकी वैल्यू हम पुट करने में आसानी हो। 2 माइनस एटा साथ आपके आ जाएगा इसकी z प्लस 1 माइनस एटा और ये ब्रैकेट क्लोज, और ये इज़ इक्वल टू, ये ओमेगा की वैल्यू यहाँ पुट की थी, इज़ इक्वल टू 11 माइनस एटा। अब आप इस तरह करें कि ये जो 2 प्लस एटा है ये इससे भी मल्टीप्लाई हो जाएगा और इससे भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो साथ साथ सिंप्लीफाई करेंगे। 3z प्लस 2 प्लस एटा इंटू 2 माइनस एटा इंटू साथ z प्लस ये 2 प्लस एटा इसकी मल्टीप्लाई हो गई 1 माइनस एटा से भी, और 11 माइनस एटा। अब आप इन सिंप्लीफाई कर लें तो 3z प्लस ये a प्लस बी, a माइनस बी, तो ये आपके पास बन जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस एटा का स्क्वायर, और साथ इसी तरह z लिख लेंगे, प्लस इनको मल्टीप्लाई कर दें, 2 1 ज़ा 2 माइनस 2 एटा और प्लस एटा, ये इसे मल्टी और माइनस एटा का स्क्वायर इज इक्वल टू 11 माइनस एटा। अब 3z प्लस 4 और माइनस एटा का आ जाएगा आपके पास -1 और -1, और माइनस पहले भी है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, z प्लस 2 माइनस एटा और एटा माइनस एटा आ गया, और ये माइनस एटा की वैल्यू जब पुट करेंगे तो वो माइनस एटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे -1, और ये पहले भी माइनस है तो प्लस हो जाएगा, इज इक्वल टू 11 माइनस एटा। अब यहाँ पर आप देखें तो 3z प्लस 4 प्लस ये हो जाएगा 5z, 4 प्लस 1 और प्लस 2 3, 2 प्लस 1 3 और माइनस 7 क्या है आपके पास एटा। ठीक हो गया जी, यहाँ तक ये आपके पास आ गया। यहाँ पर ये 3z प्लस 5 ये आपके पास आ गया, और ये 3 माइनस एटा इज इक्वल टू, अब इसको करने 11 माइनस एटा। अब 3 और 5 ये आ गया आपके पास 8z इज़ इक्वल टू, ये इस तरफ जाके देखें हम क्या करते हैं, दोनों वैल्यू जो है वो दूसरी तरफ हम अगर ले जाएं तो 11 माइनस 3 और माइनस एटा ये प्लस एटा, ये 3 जो है वो माइनस हो गया और ये जो माइनस है ये दूसरी तरफ जाके एटा प्लस हो गया। तो अब 8z इज़ इक्वल टू 11 में से 3 निकालें तो 8 प्लस एटा माइनस एटा कैंसल, दिस इम्प्लाइज दैट z इज़ इक्वल टू 8/8, 8 दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो गया, और दिस इज़ इक्वल टू z1, तो z की वैल्यू आपके पास आ गई 1। अब ये वैल्यू a में पुट कर लें तो आपकी ओमेगा की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो पुट इन a, पुट इन इक्वेशन a, इक्वेशन a है आपके पास ओमेगा 2 माइनस एटा z प्लस 1 माइनस एटा, तो अब z की जगह आप क्या पुट कर लें, z इज इक्वल टू 1 पुट कर लें, ओमेगा इज इक्वल टू 2 माइनस 1 इंटू 1, ये z की वैल्यू प्लस 1 माइनस एटा। अब इसे सॉल्व करें, आप इसे सॉल्व करें, 2 1 ज़ा 2 माइनस एटा प्लस 1 माइनस एटा, अब 2 और 1 हो जाएंगे 3 और माइनस एटा और माइनस एटा हो जाएंगे 2 एटा। तो ये आपके पास ओमेगा की वैल्यू भी आ गई 3 माइनस 2 एटा। तो पहले z की वैल्यू 1 आई, फिर आप ओमेगा की वैल्यू भी हमने निकाल ली।
ठीक है जी।